हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी के साथ। तो हम पढ़ रहे थे क्या क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति की शेष टाइप रह गई थी। तो आज हम उन टाइप को पढ़ने वाले। तो चलो चलते हैं वो टाइप की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात होगा। मतलब एक वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब एक वर्ग है, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एक वर्ग। ये वर्ग है भाई। ये भुजा है, मान लो हमारे पास क्या, ए, और ये ए। आप कुछ भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आप बताओ मेरे को, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये विकर्ण हो जाएगा a√2। क्या हो जाएगा भाइयों, a√2। पूछा क्या है इसने, मतलब इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग। तो आप मेरे को बताओ कि इसके विकर्ण, ये है हमारे पास एक विकर्ण, और इस पे एक वर्ग बनाएगा। तो आप बताओ इस पे वर्ग कैसे बनाएगा। तो आप बोलोगे सर ये बनाएगा इस पे वर्ग कैसे, इस पे वर्ग बनेगा कैसे, ऐसे वर्ग बनेगा। ये थोड़ा ऐसे कैसे बनेगा भाइयों, ये इसका ये वर्ग आय जैसा बन गया, लेकिन आप समझ जाना कि ये क्या है, एक वर्ग है। तो आप मेरे को बताओ कि ये हमारे पास क्या है, ये एक विकर्ण है। क्या है भाइयों, तो आप बोलोगे सर ये विकर्ण है। तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। जैसे हमारे पास ये ए थी तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, और ये भी ए हो जाएगी। उसी प्रकार ये a√2 है, तो इसकी भुजा भी क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर उसी तरह ये भी a√2 हो जाएगी, और ये भी a√2 हो जाएगी, और ये भी a√2 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप मेरे को बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक तो हमारे पास ये है, एक वर्ग ये है, और दूसरा वर्ग ये वाला है जो विकर्ण पे बना हुआ है। तो आप मेरे को बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल होता है a²। तो ये हो जाएगा a², भुजा का स्क्वायर। अब बताओ दूसरे वाली भुजा कौन सी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले वर्ग की भुजा हो जाएगी a√2। तो a√2 इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a², और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और कितना हो जाएगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि √2 से √2 इंटू होगा, √2 से √2 इंटू हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, 2 इसलिए आया। और ये स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि इसका रूट स्क्वायर करेंगे तो ये a इंटू ए, इसको भी बोल सकते हो a इंटू ए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा a²। तो ये a² है, तो ये a² से a² कट जाएगा, क्योंकि ये भी तो a इंटू ए ही है। तो भाई हो तो काट दिया, तो ये कितनी बार, तो ये एक बार, और ये 2। तो इसका क्या अनुपात आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका अनुपात आ जाएगा कि क्या, 1:2, और ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यदि वर्ग की भुजा 1/2 x+1 है। ये कोई वर्ग की भुजा है, क्या है, 1/2 x+1 यूनिट हो, और उसका विकर्ण क्या हो भाई, हो 3 - x/√2 यूनिट हो। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, वर्ग की भुजा की लंबाई पूछा है। सबसे पहले आपको इसमें x की वैल्यू निकालना होगा, और जो हमारे पास भुजा दे रखी है उसमें उस वैल्यू को पुट करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो आप बोलोगे सर विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण भुजा इंटू √2। अगर आपको ऐसे भी ये याद नहीं रहे तो क्या करना होगा, तो आपको यहाँ एक त्रिभुज बना लेना है। ये भुजा a, यहाँ पर है a, और ये इसका विकर्ण हो जाएगा a√2। तो ये क्या है, भुजा है। तो वही तो बात है भाई, यहाँ पर भी तो भुजा ही होगी ना। अगर हम इसको इसे मिला देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप
तो हमारे पास भुजा की जगह भुजा रख दो, तो आप बताओ भुजा क्या हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर भुजा है हमारे पास 1/2 x प्लस क्या है, x प्लस 1 ही है ना, x प्लस 1 है, और √2 की जगह √2। और विकर्ण कितना है, तो आप बोलोगे सर विकर्ण है 3 - x बटा कितना, बटा है √2। ये बराबर में, अब ये संख्या इंटू होगी या इधर, और ये संख्या इंटू होगी इधर। तो इधर जितनी भी संख्या सबसे इंटू होगी, तो सबसे पहले इंटू कर दो इसको इससे, और √2 से इंटू होगा तो बन जाएगा क्या, 2 बन जाएगा, और 2 किससे कटेगा भाइयों, 2 से कट जाएगा। अब क्या है हमारे पास, अब है हमारे पास 3 - x और x प्लस 1। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, 3 - x और x प्लस 1। तो 3 - x की वैल्यू एक तरफ और बाकी वैल्यू एक तरफ, तो 3 - 1 हो जाएगा इधर, a की वैल्यू इधर जाएगी, और ये माइनस का है तो ये उधर जाने के बाद प्लस का बन जाएगा, क्योंकि बराबर केस में कभी भी संख्या इधर से उधर जाती है तो वो अपना चिन्ह चेंज कर लेती है। तो हो जाएगा कितना भाइयों, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2 बराबर 2x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/2 कितना 1। तो ये थी हमारे पास x की वैल्यू। निकालना क्या था, भुजा, तो भुजा क्या दे रखी थी हमारे पास, तो भुजा दे रखी थी 1/2 x प्लस 1। तो इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दूँ, तो 1/2 x प्लस 1, x क्या था, तो आप बोलोगे सर x था 1 और बाकी ऐड करो, तो हो जाएगा 2/2, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आपको बस इसके अंदर भुजा की जगह भुजा पुट करनी है और विकर्ण की जगह विकर्ण। आगे इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 1, और भुजा दे रखी थी हमारे पास, उसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 18 सेमी भुजा वाली वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले बड़े गोले का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब एक 18 सेमी भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक वर्ग है, उसके अंदर एक गोला फिट कर दिया जाए, तो उसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। इसके अंदर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 324 पाई। तो देखना है 324 पाई कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास एक वर्ग है, ये भाई अपने पास क्या है, ये एक वर्ग है। इसके अंदर मैं एक गोला फिट कर दूं, मान लो ये गोला, इधर ये गोला, इसके अंदर मैंने क्या किया, फिट कर दिया। और इस वर्ग की भुजा दे रखी थी हमारे पास कितनी, तो आप बोलोगे सर वर्ग की भुजा दे रखी है हमारे पास कितनी, 18 दे रखी है, तो ये हो जाएगी 18। आपको पता है कि इसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो चारों ओर रख दिया मैंने क्या, 18। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर वर्ग के अंदर कोई भी गोला फिट कर दिया जाए तो उसकी जो रेडियस होगी वो भुजा की क्या होगी, आधी होगी, मतलब भुजा की हाफ होगी। तो ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी, भुजा की क्या होगी, आधी होगी। तो भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक ये भुजा हो जाएगी 18, तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी 9 हो जाएगी। तो रेडियस कितना हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 9। निकालना क्या है, निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, 4πr²। तो 4 की जगह 4 रख दो, पाई की जगह पाई में ऐसे रहने दो, क्योंकि पाई में वैल्यू है, तो पाई को छेड़ना नहीं है। तो इधर का 9, तो इधर का 9 इंटू क्या 9, तो ये कितना हो जाएगा 81, और 81 को 4 से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा 324 पाई, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन है भाइयों। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसके वर्ग के आकार को बराबर रखते हुए 44% बढ़ा दिया जाए तो प्रत्येक भुजा की कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। मतलब प्रत्येक भुजा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि 44% बढ़ा दिया जाए। जब कभी भी हम फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, वो फाइनल रिजल्ट क्या है, ये दे रखा है, और पूछा है क्या, शुरुआती रिजल्ट।
जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ऑप्शन उठाना है और ऑप्शन को आप उसको 2 बार उसकी जो परसेंट निकालोगे कम या अधिक, वही क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। अगर वो परसेंट कितनी है, 44% अधिक आ रही है तो वो हो जाएगा। तो ऑप्शन में है हमारे पास कितना, 19, 21, 22 और 20। तो सबसे पहले सबसे कॉमन चीज़ 20 लेंगे, तो 20 का निकालो, तो 20 प्लस 20 सक्सेसिव मेथड लगा देंगे इसके अंदर, 20 इंटू 20 बटे में 100। सक्सेसिव मेथड होता है क्या, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटा कितना 100, ये होता है सक्सेसिव मेथड। तो ए था हमारे पास, ए बी भी था, तो ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 0 से 0, 0 से 0 कितना हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन से उत्तर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर किससे आ रहा है, ऑप्शन नंबर आ रहा है 4 से। किससे आ रहा है 4 से, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। सक्सेसिव मेथड लगा देना है। अगर आप इसकी जगह 19 भी लोगे तो 19 लेकर रख लेना, यहाँ पर 19, यहाँ पर 19 प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 19 इंटू 19, और ये पॉइंटर में चला जाएगा जो अपना उत्तर नहीं होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 3 किमी घंटा से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को विकर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पूछा है। तो आपको पता होगा कि हमारे पास ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, और ये इसका क्या हो जाएगा विकर्ण चाहे तो ऐसे भी कह सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उस पर। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाला व्यक्ति विकर्णतः इस किसी वर्गाकार मैदान में विकर्णता, तो 3 किमी हो जाएगा, 3 किमी कितने में 2 मिनट में। तो आप बताओ ये हो जाएगा किमी में कितना होता है, 1 किमी में, तो आप बोलोगे 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो आप बोलोगे 1000 मीटर होता है। तो इसको इंटू कर दो किससे, 1000 से। तो आप मेरे को बताओ 1 किमी बराबर कितना होता है, तो 1 किमी मतलब किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो 300 इंटू कितना 1000 इंटू 2, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम दे रखा था हमारे पास और बाकी संख्या हमने पुटी कर ली। तो ये मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो नीचे 100 लगा दी। तो इसको काटो कितने बार, 2 बार, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 0 से 0। तो ये कितनी बार, ये 100। पूछा क्या इसने पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। मैदान का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है क्या है, तो आप बोलोगे सर ये है हमारे पास क्या, यह है हमारे पास विकर्ण। विकर्ण मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये है a√2। तो आप इसका अगर विकर्ण निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, अगर आप a√2 के बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर a√2 के बराबर है 100। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर a बराबर हो जाएगा कितना, 1/, मतलब 100/√2। करना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 बार इंटू कर दो, क्योंकि क्षेत्रफल होता है a²। तो 2 बार इंटू करोगे ये हो जाएगा कितना 2, क्योंकि √2 से √2 इंटू का तो जो मायने अंदर वाली संख्या होगी वो बाहर निकल जाएगी। आप इसको काटो भाई, कितने बार, 50 बार, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 और ये 2 0 इसके अंदर ऐड, मतलब ये कितना हो जाएगा 5000। और वही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5000। ये जो क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, इसकी डिस्टेंस निकाली, तो 3 किलोमीटर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम दे रखा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम है हमारे पास 2 मिनट और स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर 1000 से इंटू इसलिए किया क्योंकि इसको मीटर में चेंज किया हमने, और इस 60 से इंटू इसलिए किया क्योंकि इसको सेकंड में चेंज किया। आगे इसको सोल्व किया तो आ गया कितना 100। ये किसके बराबर, ये a√2 की बराबर। तो a की वैल्यू निकाली, √2 को नीचे लगाया और यहाँ पर आ गई a की वैल्यू। तो a की वैल्यू है और क्षेत्रफल निकाला तो 2 बार स्क्वायर कर दिया हमने। तो बाकी
आगे सोल्व किया तो हमारा उत्तर आ गया कितना 5000 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पे एक आयत प्लांट की भुजाओं में 5:4 का भुजाओं में 5:4 का 5:4 अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लांट का परिमाप क्या होगा? प्लांट का क्या पूछा है? परिमाप पूछा है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक आयताकार प्लांट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लांट का परिमाप क्या होगा? प्लांट का परिमाप बताना है। प्लांट का परिमाप तो आपको पता होना चाहिए कि ये है हमारे पास क्या, ये है एक आयत, ये हो जाएगी लेंथ और ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, ये हो जाएगी इसकी लंबाई और ये हो जाएगी क्या इसकी चौड़ाई। तो आपको पता होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि क्षेत्रफल होगा सर इसका L इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। और परिमाप कितना होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप होगा L प्लस बी। बस आपको अभी तक तो इतना याद रखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन चलते रहेंगे मैं बताता रहूँगा कि आपको ये चीज़ें भी याद रखनी। तो हमारे पास भुजा दे रही कितने अनुपात में? 5:4। तो अनुपात में तो यहाँ पर x कांस्टेंट रख लेता हूँ मैं, तो क्योंकि x की वैल्यू निकालना है। तो क्या है हमारे पास 5:4 दे रखा और क्षेत्रफल दे रखा है कितना 500। कितना दे रखा है भाई? तो आप बोलोगे सर दे रखा है कितना 500। तो x की वैल्यू निकालना है तो आपको पता होगा इन दोनों से ये इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20x² हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 500। तो x² की वैल्यू निकालना है तो x² की वैल्यू निकालोगे तो 20 को रख दो नीचे में, किसके 500 के नीचे, तो ये हो जाएगा कितना 25। कितना हो जाएगा 25। तो a² की वैल्यू कितनी है 25 है, तो x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू है x² की वैल्यू है 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। क्यों हो जाएगी? क्योंकि रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये रूट से रूट कट जाएगा क्योंकि 1/2 होता है, तो ये 2 से ये कट जाएगा और ये रूट लगेगा तो ये बन जाएगा कितना 5। पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। तो आपको पता होगा परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा 5 + 4, तो ये जाएगा 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी थी, तो आप बोलोगे सर 5 थी, तो 5x तो 5 से इंटू करो तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस और ये इधर कितना है 4x, तो 4x तो कितना हो जाएगा 20। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 90 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 45 मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा B इस खेत की भुजा के अनुदिश 68 मीटर मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार कर लेता है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए भाइयों किसका विकर्ण क्या होता है। ये हमारे पास एक आयत, ये हो जाएगा क्या आयत, ये भुजा मान लो A, ये मान लो B, ये C और ये D। का ये भी मान सकते हो आपकी जैसी इच्छा हो। तो इसने बताया है पहले लाइन है कि विकर्ण के अनुदिश चलकर, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये विकर्ण इसका ये हो जाएगा। तो विकर्ण अगर ये L है और ये B है तो आप बताओगे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा L² + B²। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? L² + B²। आगे बताया क्या, यहाँ दे रखा है हमारे पास L² + B² की वैल्यू, L² + B² की वैल्यू क्या दे रखी है, तो L² + B² की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले ये किसके बराबर होगी, इसकी डिस्टेंस मतलब इसकी दूरी के बराबर। तो दूरी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आप मेरे को बताओ इसके अंदर स्पीड क्या है, तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड दे रखी है 52 मिनट। कितनी 52 मिनट। और टाइम कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर टाइम दे रखा है 15 सेकंड।
15 सेकंड। इसके नीचे 100 लगाया क्योंकि इसको मिनट में बनाना है, मतलब इसको इसकी इकाई चेंज करना है। तो आप इसको चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4, 15 चौक 60 और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12। तो मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट के अंदर 13। और आगे दे रखा है क्या, इसकी भुजाओं के अनुदिश चल के भुजा क्या हो जाएगी, भुजा मतलब इसकी भुजा यहाँ से चल के यहाँ तक और भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब l प्लस बी कितना 68 मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, तो कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर उतना समय मतलब 15 मिनट। और ये नीचे बटे में 100, तो काटो इसको कितने बार 4 बार, एक बार ये कितना हो जाएगा 4 7 28। अब हमारे को चाहिए क्या l प्लस बी की वैल्यू चाहिए। तो l प्लस बी की वैल्यू क्या कैसे निकालोगे आप, तो ये है हमारे पास क्या रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट में नहीं है, सॉरी ये रूट में नहीं होगा क्योंकि ये रूट तो इसका निकालना है हमारे को। तो आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आने वाला निकालना है क्या, a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी निकाल क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी है, चाहिए क्या एल माइनस बी चाहिए। तो क्या करना होगा, एक फॉर्मूला लगाना होगा l प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है l स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कितना 2lb। l प्लस बी कितना है, तो आप बोलोगे सर l प्लस बी है 17, मतलब कितना हो जाएगा 289, इसका स्क्वायर करोगे तो, और ये कितना हो जाएगा 13, तो मतलब 169 प्लस ये 2lb। आगे सोल्व करोगे आप तो इसको माइनस करोगे, इसमें से 289 में से माइनस करोगे कितना 169, तो ये हो जाएगा कितना 2lb। तो इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, इसमें ये 2 बार और ये कितने बार 120 हो जाएगा ये, और ये किसकी वैल्यू है 2lb की वैल्यू। तो lb बराबर कितना हो जाएगा, lb हो जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूँ, 2lb बराबर हो जाएगा कितना 120, तो lb बराबर हो जाएगा 120 बटा कितना 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। पूछा क्या है हमारे को, पूछा है हमारे पास क्या क्षेत्रफल पूछा, तो अगर क्षेत्रफल पूछा है तो l और b की वैल्यू चाहिए। अगर अलग अलग भुजा पूछता तो क्या होता है हमारे पास l माइनस b की वैल्यू चाहिए थी। आपकी स्क्रीन पे आने वाला है किसी आयत की लंबाई और उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होगा कि उसका परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है 2l प्लस बी। तो लंबाई कितनी देर की, तो आप बोलोगे सर लंबाई है उसके पास कितनी 5, कितनी देर की 5 देर की 5, और पेरीमीटर कितना देर का, तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर देर का उसने l प्लस बी बराबर कितना देर का है, पेरीमीटर है भाई उसके पास कितना 16, कितना है 16 है। तो आपको पता होगा कि पेरीमीटर तो ये है इसका, आगे इसको सोल्व करेंगे तो मतलब ये कितना हो जाएगा 8। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर l कितना है 5 है, तो आप मेरे को बताओ कि ये है हमारे पास 5, तो अगर l प्लस बी बराबर दोनों को ऐड करने पर 8 आ रहे हैं, तो बताओ ब्रेथ कितनी होगी, मतलब चौड़ाई कितनी होगी। तो आप बोलोगे सर 5 तो ये है ही, टोटल 8 है, तो अगर 5 ये है तो बाकी जो बचेगा वही तो ब्रेथ होगी। अरे भाई वही तो ब्रेथ होगी, मतलब वही तो चौड़ाई होगी। तो आप बोलोगे सर वही होगी, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 5:3, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन ने क्या बताया है कि एक 38 मीटर लंबे तथा 42 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तो पथ की चौड़ाई क्या होगी। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक मेथड या फॉर्मूला याद रखना होगा, 4x a प्लस क्या x
तो आपको पता होना चाहिए x क्या होगा। तो आप बोलोगे सर x, मैं बता देता हूँ कि x होगी क्या, चौड़ाई। क्या होगी, चौड़ाई। और a क्या होगी, a होगी हमारे पास l प्लस b बटा 2। बस इसको सॉल्व करोगे और अपना उत्तर आ जाएगा, ये हो जाएगा एरिया। तो अगर अंदर की ओर पूछे तो क्या करना है, माइनस करना है। अगर अंदर पूछे दोस्तों, अंदर की ओर पूछे तो माइनस करना है, और बाहर की ओर पूछे तो प्लस करना है। अंदर की ओर पूछे तो माइनस करना है, और बाहर की ओर पूछे तो प्लस करना है। तो इसके अंदर किसकी ओर, अंदर की ओर पूछा है तो माइनस करना है। तो आपको पता होगा अंदर की ओर पूछा है तो माइनस करना होगा, मतलब ये प्लस माइनस यहाँ से आपको बताएगा कि अंदर की ओर पूछेगा तो माइनस और बाहर की ओर तो प्लस। तो अब बस इसके अंदर फिट करना है। तो आपको पता होगा कि इसके अंदर ए क्या है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ए है हमारे पास, ए एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, से कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख लूँ मैं 4x, x निकालना क्या है, मतलब ये हो जाएगी चौड़ाई। तो चौड़ाई तो निकालना है, क्वेश्चन में चौड़ाई तो पूछा है, तो यहाँ पर ये तो वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो ए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, 32 प्लस कितना, 32 प्लस 38, 32 प्लस 38 बटा 2, ये तो ये कितना हो जाएगा 70। 70 में 2 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस एक्स। और क्या दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है हमारे को कितना, 600 मीटर, 600 मीटर। बस एक्स की वैल्यू निकालना है हमारे को यहाँ से। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर इसको काट दो इसको यहाँ से। तो ये कितने बार, एक बार, ये कितनी बार, 5 बार, और ये 0। तो यहाँ हो जाएगा x और 35 माइनस एक्स, एक्स और 35 माइनस एक्स। आगे आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें इक्वेशन बनेगी। तो आपको इक्वेशन से बचने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ऑप्शन उठाना होगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन का सारा लेंगे, तो ऑप्शन है हमारे पास कितना, 5। तो सबसे पहले लेंगे हम क्या, 5 ऑप्शन लेंगे। तो 5 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। और अगर 5 को रखेंगे तो यहाँ पर 150 हो रहे हैं, और वही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन देखे, इक्वेशन से बचने के लिए आप क्या करो, वैल्यू पुट कर सकते हो जो भी ऑप्शन में हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर इंटू 180 मीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पथ का क्षेत्रफल तो आपको पता होगा, जब कभी पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर 4x ए प्लस माइनस एक्स। एक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्स है चौड़ाई, और ए क्या है, ए है हमारे पास ए प्लस बी बटा 2, मतलब एल प्लस बी भी कर सकते हो इसको, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ। तो बस इसके अंदर फिट कर दो। तो 4x, तो बताओ चौड़ाई कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर चौड़ाई है हमारे पास कितना, हमारे पास चौड़ाई है 10, और ए कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर दोनों को ऐड करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 380, मतलब 190। 190 प्लस 10 जो चौड़ाई है ऐड कर दो भाइयों, तो हो जाएगा कितना 40 इंटू कितना 200, और ये क्या हो जाएगा, इससे इंटू करोगे तो 8000, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इसको